हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 11.3 के छठे क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दे रखे हमें, ठीक है। पहला ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई और फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो करते हैं इसका पहला पार्ट। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। दे हमें क्या रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है और इसके आधार का व्यास दे रखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, व्यास कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, यहाँ से त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी r, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होती है, हमेशा व्यास की आधी होती है यानी 28/2, तो बराबर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई शंकु की त्रिज्या। ओके, अब हमें ज्ञात करनी है यहाँ शंकु की ऊंचाई और शंकु का आयतन हमें कितना दे रखा है। शंकु का, चूंकि शंकु का आयतन बराबर दे रखा है 9856 घन सेंटीमीटर, ओके। और शंकु का आयतन बराबर ये दे रखा है हमें आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर लगा दो आप शंकु का आयतन है, जो शंकु का आयतन, इसकी जगह आप लगा दो शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कैसे करते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके, बराबर 9856, ठीक है। तो 1/3 पाई r, r हमने अभी निकाला है कितना है 14 है, तो 14 की स्क्वायर इंटू h, h हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 9856, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई की जगह क्या रखेंगे हम 22/7, और ये 14 की स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14 इंटू में h बराबर 9856। जो कट रहा है वो आप काट सकते हो, ठीक है। तो ये 14 कट रहा है, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। अब हमें मान निकालना है यहाँ से h का, ठीक है। तो h को तो हम इस तरफ रखेंगे, बाकी सभी को इस तरफ लेके आएंगे 9856। अब ये जो 4 h के साथ गुणा में है ये सभी क्या आएंगे नीचे भाग में, तो भाग में आएंगे तो 1/3 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2, ठीक है। तो अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बाकी सब नीचे रहेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये क्या बचा 22 इंटू 14 इंटू 2, ओके। अब ये कट रहा है, जो काट सकते हो आप जो कट रहे हैं, ठीक है। 9856 है, ये 14 से कट रहा है तो कितनी बार कटेगा 9856 जो है वो 14 से कट रहा है, ठीक है। 14 साथे 98, फिर 0, ये हो गए 704, ठीक है। तो 9856 कितनी बार कटेगा 14 से 704 बार, ओके। अब ये 2 से कट रहा है, 2 3 6 और फिर 2 5 10, फिर 2 दूनी 4 और ये भी 2 से कटेगा तो 11, ठीक है। अब ये फिर 2 से कटेगा तो 2 1 2 और फिर 2 7 14 और फिर 2 6 12 और ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बचा क्या 176/11। अब 176 h बराबर 176 इंटू 3 बचा है भाई, ठीक है, 3/11। अब 176 को 3 से गुणा करवाएंगे h बराबर
तो ये हो गया 528, 528 बटे 11। 528 में हम 11 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर 8 बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से 48, यानी h बराबर कितना आ गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें शंकु की ऊंचाई पूछ रखी है, तो ये आ गई h बराबर 48 सेंटीमीटर, ओके। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना कि ये क्या है, एक शंकु है, ये इसका व्यास है, ठीक है। ये केंद्र है इस वर्त का, ये वर्त नीचे वर्त लगा हुआ है और ये वर्त का केंद्र है। और ये क्या होती है, शंकु की ऊंचाई h होती है, और ये r होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होती है। और ये क्या होती है, l होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु की। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगी, ये समकोण है, इसके सामने वाली ये भुजा क्या है, कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण सुकेर बराबर आधार सुकेर प्लस में लंब सुकेर। कर्ण क्या है, L है, तो L की सुकेर बराबर आधार, आधार क्या है, R है, तो R की सुकेर प्लस ऊंचाई क्या है, H है, तो H की सुकेर। आ रहा है समझ में। हमें क्या निकालना है, यहाँ से L का मान लेना है। तो L पर क्या है, सुकेर है, खाली L चाहिए हमें, ठीक है। तो सुकेर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा, यानी R सुकेर प्लस H सुकेर। तो ये होता है फॉर्मूला शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का, ठीक है। ये तो गई तिर्यक ऊंचाई। अब यदि हमें R ज्ञात करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, R ज्ञात करना हो तो R सुकेर बराबर H सुकेर, L अपनी जगह है तो L सुकेर माइनस H सुकेर, ठीक है। अब खाली R चाहिए तो इसका रूट सुकेर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, यानी L सुकेर माइनस H सुकेर, ठीक है। इसी प्रकार यदि हमें H चाहिए, H ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला कौन सा होगा, H बराबर रूट L सुकेर माइनस R सुकेर। आ रहा है समझ में। तो ये होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला। चलिए अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर L ज्ञात करना है हमें, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट H सुकेर प्लस R सुकेर, ठीक है। तो L बराबर रूट H सुकेर, H हमने कितना निकाला है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 48 की सुकेर प्लस R की सुकेर, R कितना है, R है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 14 की सुकेर, ओके। L बराबर रूट 48 की सुकेर कितना होगा 2304 प्लस 14 की सुकेर कितना होता है 196, ठीक है। अब ये कितना हो गया, L बराबर रूट 6 और 4 10, ये हो गया यहाँ से 2500, ठीक है। तो L बराबर कितना आ गया, रूट 2500, इसका वर्गमूल रूट 2500, इसका वर्गमूल क्या होगा 50। तो ये क्या गई 50 सेंटीमीटर, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर,
त्रिज्या कितनी है हमारी 14 इंटू एल, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 50 है। ठीक है, तो अब ये 7 से कटेगा 2 बार, अब कितना बचा है, अब इन सभी को गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 44, 22 को 2 से करवाया तो 44। ठीक है, अब हम 44 को करवाएंगे 50 से गुणा तो कितना आएगा 2200। ठीक है, यहाँ से आएगा 2200। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो किस में आएगा, क्षेत्रफल पूछ रखा है तो सुकेर में आएगा। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में, और हमें आयतन पूछते तो आयतन किस में आता है, हमेशा इकाई क्या लगती है उसके, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज है ABC। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये है एक समकोण त्रिभुज, नाम क्या दे रखा है इसका, AB और C। तो मतलब कोण B क्या होगा, समकोण होगा इसका। अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो समकोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है नीचे वाली, आधार, और ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, तो हमें पता लगाना होगा कि हमें 3 भुजाएं दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सी भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी, कैसे पता लगाएंगे। अब आप लोग जानते हो कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका जो कर्ण होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, कर्ण। ठीक है, तो इसमें जो 13 सेंटीमीटर है वो तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और 5, अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे हमारा कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया जाता है। भुजा 12 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया जाता है, मतलब ये जो भुजा होगी ये क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये भुजा 12 सेंटीमीटर मतलब इसके प्रति घुमाया जाता है। ठीक है, यानी ये क्या बनेगा, यहाँ पर एक शंकु बनेगा। ठीक है, तो इसके प्रति घुमाया जाता है, तो इसका मतलब ये तो 12 सेंटीमीटर होगी, और फिर ये जो बची है ये कितनी होगी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर होगी। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। ओके, तो हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, ये क्या है, एक शंकु है। ठीक है, घुमाने पर ये क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई शंकु की त्रिज्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी R बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गई, शंकु की ऊंचाई यानी H। तो शंकु की ऊंचाई यानी H कितनी दे रखी है हमें, 12 सेंटीमीटर। हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। ठीक है, तो अल हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, अल लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो चूंकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर H, यही होगा फॉर्मूला। अब इसमें मान रख दो, तो 1/3 पाई के पदों में, हम उत्तर पाई के पदों में दे रखा है तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, पाई ही रहने दो पाई की जगह। r कितना है, r 5 है, तो 5 की स्क्वायर इंटू H कितना है, 12 है। ओके, अब जो कट रहा है वो आप काट दो, या एक स्टेप और लिखेंगे, 1/3 पाई इंटू 5 की स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 फिर इंटू में 12।
ओके, अब ये 3 से कटेगा तो 3 चौक 12, बचा क्या 25, 25 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 100, तो ये हो गया 100 और ये पाई, यानी इसका आयतन कितना आ गया 100 पाई घन सेंटीमीटर। आयतन पूछ रखा है तो किस में आएगा घन सेंटीमीटर में। ओके तो अब आप लिख दो कि अतः ठोस का आयतन बराबर 100 पाई घन सेंटीमीटर है। ओके, अब 8वां क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि 5 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो 7वां क्वेश्चन था। 7वें क्वेश्चन में तो क्या था, ये एक समकोण त्रिभुज था, इसकी ये भुजा कितनी थी 13 सेंटीमीटर थी, और ये 12 सेंटीमीटर, और ये कितनी थी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक क्या बन रहा था शंकु, मतलब 12 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है इसके परित घुमाया गया था। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC को यदि 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए, 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो ये भुजा कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, इतना ही फर्क है। ठीक है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाएंगे तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर होगी और ये भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ से शंकु की ऊंचाई यानी h, अब की बार h कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में h कितना था 12 सेंटीमीटर था, बस इतना सा फर्क है, तो अब की बार 5 सेंटीमीटर आएगा, यानी 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया गया है। ठीक है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई ऊंचाई, और शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें मान रख दो, तो 1/3 पाई की जगह पाई रहने दो, पाई में निकालना है हमें उत्तर। ठीक है, इंटू r स्क्वायर, तो r कितना है 12, तो 12 की स्क्वायर, इंटू h कितना है 5 है। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई, 1/3 पाई इंटू 12 की स्क्वायर है तो 12 इंटू 12, फिर इंटू में 5, कटेगा क्या 3 कटेगा, 3 चौक 12, बाकी बचा है। अब इन सभी को आप गुणा करवा दो, 12 को 4 से तो 12 चौक 48, फिर 48 को 5 से, ये हो गया 240। तो यहाँ से कितना आ गया, गुणा करवाने पर आएगा 240 और ये पाई। ठीक है, आयतन है तो किस में आएगा घन सेंटीमीटर में। ओके, तो अब आप लिख दो अतः ठोस शंकु का आयतन, अतः ठोस का आयतन लिख दो चाहे, ठोस का आयतन बराबर 240 पाई घन सेंटीमीटर। अब इसके आगे हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना मतलब इसको बट्टे में लिखना। ठीक है, हमें अनुपात भी निकालना है। तो क्वेश्चन 7 जो था उसमें हमने कितना निकाला था, आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर, यही निकाला था। ठीक है, अब की बार हमने 240 पाई घन सेंटीमीटर निकाला। अब इन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखो कि अतः दोनों ठोसों का अनुपात, अतः दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात, या दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात लिख दो आप। ठीक है, दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात बराबर प्रश्न 7 में शंकु का आयतन, ठीक है, बट्टे प्रश्न 8 में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आ रहा है समझ में।
हमें इनका अनुपात निकालना है तो इनको बटे में लिख देंगे, इतना सी बात है, ठीक है। तो 7 में हमने कितना निकाला था, 100 पाई घन सेंटीमीटर बटे 8 में कितना निकाला हमने, 240 पाई घन सेंटीमीटर। एक बार रहने दो आप, ठीक है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, अब ये 5 से कटेगा क्या, 5 दूनी 10 और ये हो गया 20, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, 20, 5 8 40। अब ये 2 से कटेगा, 4 से कट रहा है, ठीक है। 4 5 20 और 12 चौक 48। तो ये कितना आ गया, 5/12। पाई से पाई कैंसिल हो गया और घन सेंटीमीटर आयतनों का अनुपात है, ठीक है। तो अब लिख दो, आता है दोनों का अनुपात बराबर। अब कैसे लिखेंगे, अनुपात में है तो 5:12, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम इसका 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें आयतन ज्ञात करना है और फिर इसका वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी उस डेयरी को कैनवास के कपड़े से ढका जाता है, तो उस कैनवास का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास कितना हो गया इसका, 10.5 मीटर। तो शंकु का व्यास, शंकु के आकार की ढेरी, ठीक है। तो शंकुआकार, या फिर आप लिख सकते हो शंकुआकार आकार की ढेरी का व्यास, शंकु का व्यास बराबर दे रखा है 10.5 मीटर। अब हमें त्रिज्या निकालनी होगी इसकी, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी। तो शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर कितना आएगा, 10.5/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 0। अब ये 2 से कटेगा 2 से तो नहीं, 5 से कटेगा, तो 21/4। तो 21/4 मीटर, ये क्या हो गई, शंकु की त्रिज्या हो गई। और शंकु की ऊंचाई 3 मीटर, शंकु की ऊंचाई यानी h दे रखी है, l नहीं दे रखी है हमें, ठीक है। शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर हमें कितना दे रखा है, 3 मीटर। ओके, अब हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु का आयतन। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है फॉर्मूला। तो अभी इसमें मान रख दो, 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r स्क्वायर, r कितना है 21/4, तो 21/4 की स्क्वायर इंटू h कितना है 3 है, तो 3 लिख दो। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21/4 की स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 21/4 इंटू 21/4 इंटू में 3, ठीक है। अब जो कट रहा है वो आप काट सकते हो। ये 7 कटेगा 21 3 बार, और ये 3 से फिर 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 कटेगा, बाकी अब कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो बचा क्या, 11 इंटू 21 इंटू 3/4 को 2 से गुणा करवाएंगे 8। अब 21 को 11 से गुणा करवाएंगे या 63, 21 को 3 से गुणा करवाया 63 को अब हम 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 693, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख दो आप 693/8,
ठीक है। अब 693 में हम 8 का भाग लगाएंगे 693 में 8 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 693 में 8 का भाग लगाएंगे तो ये 8 तक 64 और फिर 5 8 छिका 48 5 बच गया, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट, फिर 8 छिक 48, फिर 2 16 और फिर 4, ये कितना आ गया 86.625। तो ये आ गया यहाँ से 86.625। आयतन पूछ रखा है हमें, तो आयतन किस में आएगा, घन मीटर में। ओके, तो ये तो हो गया इसका आयतन। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैनवास से ढका जाता है तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, यही होता है। तो आर है हमारे पास, एल नहीं है, यानी तिर्यक ऊंचाई हमारे पास नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे शंकु की, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल। तो इस तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर रूट एच की स्क्वायर, एच कितना है, एच है 3 की स्क्वायर प्लस आर कितना है 21/4, तो 21/4 की स्क्वायर। ओके, तो L बराबर अंडर रूट 3 की स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 21 की स्क्वायर कितना होगा 441/4 की स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। अब इसके बटा में हम 1 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेकर इसको सोल्व करेंगे। तो L बराबर अंडर रूट, इसका लघुत्तम कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। अब 16 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 16 को फिर 9 से हम गुणा करवाएंगे। तो 16 को 9 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 144 प्लस 400। अब 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 441 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 441 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 144 प्लस 441, अब इन दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है। तो कितना आएगा 585/16, ठीक है। 585/16। तो L बराबर अंडर रूट 585/16 है, ठीक है। तो 585 में हम 16 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 36.5626, ठीक है। आप देख सकते हो भाग, ठीक है। 5 8 585 में 16 का भाग लगा देंगे तो 16 तिया 48, ठीक है। बचा कितना 10, ऊपर से 5 तारा हमने, ठीक है। अब 16 छिकी 96, 6 बार भाग जाएगा। तो अब कितना बचा यहाँ पर 9, अब भाग नहीं जा रहा तो फिर पॉइंट लगाया तो कितना हो गया 90। अब कितनी बार जाएगा 16 5 80, बचा कितना 10, तो फिर पॉइंट एक शून्य देगा तो कितना हो गया 100। अब कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो 16 6 96, और फिर कितना बच गया यहाँ पर 4, फिर पॉइंट एक शून्य देगा तो कितने हो गए 40, फिर कितनी बार जाएगा 2 बार 32, और यहाँ पर 8 बच गए, फिर पॉइंट एक शून्य देगा तो 80। अब कितनी बार जाएगा 6 बार, 16 5 80 होता है, ठीक है। तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ गया
36.5626, एक बढ़ाकर लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब रूट की संख्या का वर्गमूल निकालना जानते होंगे आप लोग, आपने छोटी जो क्लासों में पढ़ा होगा। तो L बराबर कितना आएगा, L बराबर 36 का रूट तो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6.046 आएगा, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे रूट की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है L, तो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें किसका निकालना है, कैनवास का। जिस कैनवास से शंकु को ढका गया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, कैनवास के कपड़े का, ठीक है। तो जो कैनवास से ढका जाता है वो क्या होती है, उसकी एक साइड जो वर्ताकार साइड होती है वो क्या होती है, खुली होती है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर एल होगा, ठीक है। अब इसमें आप मान रख दो, तो पाई की जगह कितना आएगा, 22/7 इंटू आर। आर त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 21/4, तो 21/4 इंटू एल, यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 6.046 है। अब जो कटेगा वो काट दो, तो ये 7 कटेगा 3 से, 3 बार कटेगा, और ये कटेगा 2 से, तो ये कितना हो गया, 11। अब जो बचा है बाकी कोई भी नहीं कट रहा। आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 99.75। क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, वर्ग मीटर में, ठीक है। लगभग लिख दो आप, ओके। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 11.3 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।